हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉग नीक कैफ़े में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पपी टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में, पपीज़ पोटी ट्रेनिंग के बारे में। जब आप आपको घर लाते हो तो कुछ मिनट बाद उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नए माहौल में पप बार बार यूरिन करता है। टॉयलेट ट्रेनिंग सीखने में उसको समय लगता है, इसलिए शुरू में यदि पपी गलत जगह भी अगर टॉयलेट कर देता है तो उसको डराएं नहीं, मारे नहीं। कई बार ऐसा करने पर वह घबराहट के मारे बार बार यूरिन करना शुरू कर देता है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है पपीज़ टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में, हमने इसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। सबसे पहले है स्मेल के आधार पर, दूसरा है सरफेस के आधार पर, तीसरा है रूटीन के आधार पर। फर्स्ट जो आपको लगभग पता ही है कि जो छोटे पपीज़ हैं या बड़े डॉग्स हैं वो लगभग स्मेल के आधार पर ही वो जो सूसू या पोटी करते हैं, और दूसरा जो है सरफेस के आधार पर, और तीसरा जो है रूटीन। डॉग का जो रूटीन है, जो पपीज़ का रूटीन है, वो अपने को पता होना चाहिए कि वो किस समय पोटी करेंगे। तो जो पहला तो है इसमें रूटीन के अंदर, वो एक तो सोकर उठने के तुरंत बाद करेंगे, दूसरा जो है खाना खाने के बाद करेंगे, तीसरा जो है वो एक्सरसाइज के तुरंत बाद करेंगे। तो अपने को इनका रूटीन पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि अपने को कैसे पता लगे, आपको कैसे पता लगे कि आपका जो छोटा पपी है वो सूसू या पोटी करेगा। तो इसके लिए उसको अच्छे से वॉच करना पड़ता है। फिर भी आपको एक साधारण सा एक मैं बता देता हूँ। जब पप को टॉयलेट करनी होती है तो वो गोल चक्कर लगाता है, सूंघता है, थोड़ी आवाज़ें करता है। तो उसके व्यवहार से अपने को अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आपका पपी है वो टॉयलेट करना चाह रहा है, सुसु करना चाह रहा है, तो उसको वहाँ तुरंत उसी स्थान पर लेके जाएं। अब अपने बात कर रहे हैं कि जो नया पपीज़ अपने घर पे लाए हैं, जब भी आप नया पपी अगर आप घर पे ख़रीद के लाते हो या कहीं से परचेज करके लाते हो, तो आप क्या करें कि उस पपी को फर्स्ट जो डे है उसको वहीं लेके जाएं जहां आपने उसको सूसू करवाना है। उसको 10-15 मिनट उसको वहीं पे रखें, ताकि जो पपीज़ हैं वो उसका पूरा उसका वो हो जाए कि उसका ये सरफेस है, उसने ये फर्स्ट बार इस सरफेस पे आया था। सबसे पहले तो आप यह तय करें कि उसे टॉयलेट घर के बाहर करवाना चाहते हैं या घर में बिछाए हुए किसी सरफेस के ऊपर आप करवाना चाहते हैं। यदि आपके पास मकान है वो छोटा है, आसपास खुली जगह कम है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं छोटी सी, जिससे क्या है कि आप जो पपीज़ को है ट्रेनिंग दे सकते हैं, पोटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है कि आपको एक अखबार चाहिए, पुराना अखबार चाहिए। दूसरा जब है आपको पुरानी ट्रे या वो आपको प्लेट चाहिए। तीसरा जो आपको मिट्टी चाहिए। चौथा जो है डिओड्रेंट चाहिए, जैसे अब जो सरफेस जो अपने फर्श क्लीन करते हैं, जैसे फिनाइल है, डेटॉल है, अन्य जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं फर्श को क्लीन करने में, तो आपको चौथी वो चीज़ चाहिए। शुरू में पप के टॉयलेट करने के लिए पास में ही अखबार बिछाएं, फिर इसे दरवाजे के थोड़ा पास में रखें और दरवाजे से धीरे धीरे उसको बाहर रखें। इस तरह जहां अखबार रखा होगा वहीं आपका जो पपी है वो टॉयलेट करेगा। अखबार के अलावा आप वहां पे जो पुरानी ट्रे है या जो प्लेट है उसमें मिट्टी डालकर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें कम से कम दिन में 3-4 बार आप क्या है कि पपीज़ को खाना खाने के बाद में या सोकर उठने के बाद में उसको लेके जाएं। तो इससे क्या है कि आपका पपी है वो समझ जाता है कि मुझे जो अखबार वाले सरफेस पे या जो आपने मिट्टी बिछा रखी है वहाँ पे उस सरफेस पे करना है। धीरे धीरे आप क्या करें कि अखबार या ट्रे को बाहर धीरे धीरे दरवाजे से बाहर खिसका दें, तो धीरे धीरे वो क्या है कि अपनी जो पोटी है सुसु वहाँ करने लग जाएगा। आपके पास जो पपी जो पिल्ला है वो जैसे ही आपको लगे कि आपके चाहे के स्थान पर उसने पोटी या सुसु कर दिया है, तो उसको शाबाशी देवें, उससे प्यार करें, उसको ट्रीट देवें। मार्केट में क्या है कि ट्रेनिंग बिस्किट आते हैं, तो आप उसको बिस्किट देवें, तो उससे क्या है कि उसको जो पपी है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे को यहीं सुसु पोटी करना है, और यहाँ सुसु पोटी करने के बाद मेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। इसमें दूसरा फैक्ट ये रहता है कि अपने को जो ओनर है, पपी जो पिल्ले का ओनर है, उनको ये अनुमान नहीं हो पाता है कि ये जो पिल्ला है इसको कब सुसु आएगा, कब पोटी आएगा। तो इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है कि क्या करें, आप एक छोटा कार्टून लें, तो उसमें पिल्ले को रखें। ख़ासतौर पे जो पिल्ले होते हैं वो जहाँ पे बैठते हैं वहाँ कभी सुसु नहीं करते हैं, तो जब भी उसको सुसु आएगा तो वो क्या है कि जो कार्ड बॉक्स है उसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, या बाहर निकलने के बाद ही वो सुसु करेगा। तो आपको जब भी लगे कि वो इस तरह से कोशिश कर रहा है, तो आप जो अपने पिल्ले जो छोटा पपी है, पिल्ला है, उसको उस सरफेस पे लेके जाएं
तो जिससे क्या है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो पिल्ला है, जो पपी है, उसको सुसु आ रहा है, पोटी आ रहा है, तो तुरंत आप उसको लेके जा सकते हैं। नहीं तो कई बार खुले में बैठा रहता है तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि उसने कब सुसु करना है, कब पोटी करना है, जब आपको लाए हुए 1-2 दिन ही होते हैं। तो नेक्स्ट जो है कि आपका जो पिल्ला या जो पपी है वो घर के आंगन में कहीं भी जो फर्श पे सुसु कर देता है, तो क्या ये स्मेल के द्वारा भी वहीं बार बार वहीं सुसु करते हैं। तो इसलिए क्या करें कि आप डेटोल या फिनोल जो फिनाइल है वहाँ पे उसका पोछा मार दें, अच्छे से क्लीन कर दें, ताकि वहाँ पे क्या है कि उसका जो सुसु है उसकी जो स्मेल उसको नहीं आएगी, तो वहाँ बार बार उसी जगह नहीं करेगा और ज़्यादातर वो वहीं करेगा उसके बाद में जहाँ आपने उसके लिए जगह डिसाइड कर रही है, जो कर रखी है, जहाँ वो जैसे अखबार है, ट्रे में है, या बाहर आपने कहीं भी पेड़ के पास में जो जगह है, गार्डन में कहीं जगह है, तो वहाँ वो पोटी या सुसु करेगा। तो इस तरह से आपके जो छोटे पपी है, जो पिल्ले हैं आपके पास, तो उनको आप जो है टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और ये ट्रेनिंग देना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे, बड़े जो डॉग हैं, जो आपने बड़ा जो डॉग आपने ख़रीद लिया है, कहीं से परचेज़ कर लिया है, उसको ट्रेनिंग या पहले मालिक ने नहीं दी है, तो उस पर हम वीडियो लेके आएंगे टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में।